डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आप तो हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं। भगवान कृष्ण की गीता के बहुत सारे श्लोक आपको याद होंगे, उनके अर्थ याद होंगे, उनके भावार्थ याद होंगे। गडकरी जी का राजनीति के कौन से चौसर पे उन्होंने भगवान कृष्ण की तुलना करी? वो कौन सा रूप है वो योगी आदित्यनाथ में देखना चाहते हैं? क्या 2024 में वो किसी खास रूप में महाभारत के योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं? राजनीति आपका प्रिय विषय रहा है। राजनीति की इस चौसर में योगी आदित्यनाथ कहाँ बैठते हैं? और गडकरी जी जो शतरंज चलना चाहते हैं, उसमें क्या योगी आदित्यनाथ गडकरी का साथ देंगे? शुक्रिया। आज का विषय तो बड़ा दिलचस्प है। मिथकों में बात हो रही है, क्योंकि हमारे लिए साहित्य, हम तो साहित्य की दुनिया में पढ़ते पढ़ाते हैं, तो पूरा संत काव्य आंदोलन, भक्ति आंदोलन, और उसमें जब सगुण आंदोलन आता है तो दो शाखाएं बहुत हैं, मजबूती से आती हैं। एक तो राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। तो उस कृष्ण काव्य धारा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि राम और कृष्ण को लेकर के कोशिश ये की गई है कि उनको मानवीय भाव बोध में पढ़ाया जाए। तो ये एक तो वो साहित्य वाली बात है। लेकिन कृष्ण एक बड़ा दिलचस्प चरित्र है। मैं थोड़ा सा कृष्ण में बोलना चाहता हूँ। रविकांत जी ने जो बात कह दी है, मैं उससे सहमत होते हुए कि भाई मिथकों की एक सीमा भी है, उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि गीता वाले कृष्ण को लेकर के बहुत अंतर विरोध है, जो उन्होंने, रविकांत जी ने स्पष्ट किया भी है। लेकिन जो 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 एक कृष्ण का चरित्र है साहित्य की दुनिया में, वो बड़ा गजब का है। वो जो जो चीजें बहुत पवित्र, बहुत अच्छी मानी जाती हैं, कई बार कृष्ण की छवि उसके इतर है। हालांकि लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई आप कृष्ण तो माखन चोर और चोर वाली छवि में, कोट अनकोट, तो गडकरी जी वो तो नहीं कह रहे होंगे योगी जी को। एक तो ये बात है, कृष्ण की छवि एक प्रेमी जीव की है, और जब मैं कह रहा हूं कि वो रूढ़ियों को तोड़ते हैं, तो अपनी बहन की के प्रेम को लेकर के उनका स्टैंड क्या है, खुद के प्रेम को लेकर स्टैंड क्या है। और साहित्य की दुनिया में कृष्ण जहां चित्रित हुए हैं, वो एक उन्मुक्त प्रेम है, वो बंधनों को तोड़ता है। तो वो भी वहां मामला है ही नहीं। वहां तो रोमियो स्क्वाड बना था, पता नहीं आजकल वो रोमियो स्क्वाड वाले लोग कहाँ हैं, मैं नहीं जानता। अब एक आते हैं तीसरे रूप पर कृष्ण के, जो चक्रव्यूह रचने वाला, या लोगों को कैसे कैसे महाभारत में कौन सी भूमिका है। अब ये मिथक इससे ज्यादा कितना काम करेंगे, मैं इसको छोड़ देता हूं। गडकरी जी ने जो काम करने की कोशिश की, और जो आपकी भूमिका अभी थी, इस पूरे बातचीत की भूमिका संजय जी जो आपने बांधी है, और आपने एक ऐलान भी किया, मैं भी इंतजार करूंगा कि आप जो खुलासा करने वाले हैं उसमें क्या दिलचस्प होने वाला है। हो ये रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है, और ये लगातार हम देख रहे हैं। उस भूमिका में जो दिल्ली में हो रहा है, जो नागपुर में हो रहा है, और जो लखनऊ में हो रहा है, ये तीन केंद्र इस समय राजनीति, भारतीय राजनीति में बड़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इसकी वजह है, दिल्ली को ये खतरा है कि 24 हमारे लिए बहुत जरूरी है, और उसमें जो सेंध लगती हुई दिख रही है, बंगाल से लेकर तमिलनाडु कर्नाटक तक में, या महाराष्ट्र से लेकर के मध्य प्रदेश होते हुए बिहार तक, ये जो सेंध है, या पंजाब भी जोड़ ले तो, पंजाब में हालांकि वो कम थे, इससे नुकसान होने का डर है। सारी उम्मीद किससे है? लखनऊ से। और इसलिए एक सूत्र तो लखनऊ से ये जुड़ रहा है कि 24 अगर पाना है तो लखनऊ को साधना होगा। अब लखनऊ साधना है तो कौन कौन साधा जाए? यह वाक्य कौन बोल रहा है? जो पहले भी ऐसे वाक्य बोल चुके हैं। मुझे गडकरी जब याद आ रहे हैं, तो गडकरी के ऐसे ऐसे आरोप हैं कि जनता से अगर शिकायत होगी तो जनता हमें बदल देगी, मंत्री अगर इस तरह का काम करे तो मंत्री को जनता की शिकायत झेलनी होगी, हमें आलोचना सुननी होगी। एक आध बयान तो लोकतंत्र की सुरक्षा पर भी गडकरी जी का है। मुझे नहीं याद है कि गडकरी या इन लोगों के, इन नेताओं ने कोई ऐसा बयान दिया हो जो आज कोट किया जाए। उनके बयान ऐसे नहीं है। एक एक झगड़ा है, और उस झगड़े में मुझे लगता है कि जो एक रास्ता तलाशा जा रहा है, वो दिल्ली वाली कुर्सी तक पहुंचने के लिए नागपुर से लखनऊ को साधने की कोशिश की जा रही है। और यह जो त्रिकोणीय साजिश बिसात बिछ रही है, उसमें मुझे लगता है कि एक महाभारत वाले कृष्ण की एक उपमा दी गई है।
लेकिन अब जो राम को लाए हैं वो फिर से कोई उनको लाएगा, 24 तक कैसे साधा जाएगा? मुझे लगता है कि संजय जी, बहुत कुछ बदल रहा है। अब जो आपने वो 2 मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरों वाली बात की है, पता नहीं मुझे पिछले कार्यकाल की वो तस्वीर भी, चूंकि आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा बेहतर विश्लेषण करते होंगे, शायद 200 विधायक धरने पर बैठ गए थे, फिर भी साध लिया गया, फिर भी दोबारा चुनाव जीत लिया गया। मुझे संदेह है, मुझे डर है, ये जो कुछ दिखाया जा रहा है, कहीं इसके इतर कोई अंदर और गहरी साजिश न हो रही हो, क्योंकि 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर 24 जीतना है तो इन 80 की 80 सीटों पर पकड़ बनाना होगा। जो अभी के हालात दिख रहे हैं, सपा बसपा अलग लड़ रही हैं, और अगर सपा बसपा अलग लड़ रही है, कांग्रेस अभी उतना जनाधार मजबूत है नहीं, तो वो निशाना 80 सीटों पर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से कुछ हलचल दिखाकर अंदर फिर कुछ ऐसा बनाया जाए कि 24 की कुर्सी सुरक्षित हो जाए, संभावना नंबर 1। और संभावना नंबर 2 कि अगर वाकई कोई चाल चली जा रही है, तो अगर ये लोग कृष्ण के नाम पर मोदी और अमित शाह के बरक्स उन्हें खड़ा करना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को, तो जो अडानी को बचा ले गया, अडानी उनको नहीं बचाएंगे क्या? ये मेरी टिप्पणी है। बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण जी, एक चीज मैं और समझना चाहता हूँ सामाजिक संरचना में, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है और आप इस पे बहुत मुखर होके बोले हैं। ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के हैं अधिकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का यह मुद्दा सपा को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? क्या पिछड़ों में और दलितों में ये संदेश गया है कि ये लाइनें उनके खिलाफ हैं, ऊंची जातियों के समर्थन में है, रामचरितमानस में ये लाइनें नहीं होनी चाहिए? और ये रामचरितमानस को बीजेपी एक धार्मिक ये मान रही है कि भगवान राम की रचना है, तो एक स्वामी प्रसाद ने मौर्य ने कहा कि ये कवि की रचना है, ये कोई धार्मिक ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसके लिए आप टिप्पणी करें। ये पूरा विवाद सपा को फायदा पहुंचाएगा या नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार भी बातचीत में ये कहा था कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये बता पाना मुश्किल है कि किस दिशा में ये जाएगा, लेकिन कोशिश ये कर रहा हूं मैं इसको समझने की। मैंने जब देखा कि विधानसभा की कार्रवाई के पहले तक पूरी बीजेपी इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी करने से बच रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि ये हमारा अपमान हो रहा है, बहुत सारी चीज मीडिया में डिबेट भी हो रही थी, लेकिन विधानसभा की कार्रवाई के समय जब नेता सदन ने 5-10 मिनट उस पर बोला, और अखिलेश यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने, पहले वो अपने उद्बोधन में इस मुद्दे को छोड़ दिया था, उन्होंने नहीं इस पर कोई बात की थी, लेकिन जब नेता सदन ने अपनी बात कही तो 5 से 10 मिनट बोला और बाकायदे वो अपना पक्ष रखा, वो धर्म के अपमान वाला पक्ष रखा। उन्होंने विरासत में बुद्धि नहीं मिलती, कुर्सी मिलती, बुद्धि नहीं मिलती, ये तक टिप्पणी कर दी कि ये ताड़ना का अर्थ नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे और ये अपमान है। यानी बीजेपी ने अपनी वो लाइन क्लियर खींच ली। उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष ने बोला, मुझे लगता है उसके सूत्र को पकड़ना होगा। अखिलेश यादव के इस तरह के बयान इसके पहले शायद ही कभी सुने गए हों। नेता सदन ये बताएं कि हम शूद्र हैं कि नहीं, या शूद्र कौन होता है, और अगर मुख्यमंत्री होते हुए मेरे घर को गंगा जल धुलवाया, वो सवाल उठाया। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने एक बात कही कि नेता सदन ये बताएं कि ये लड़ाई किसकी लड़ाई है, और वो बात जो लिखी गई है वो सही है कि गलत है। अब इससे 2 वैचारिक लाइन क्लियर हो गए, और उसमें अखिलेश जी ने ये बात भी कही कि 5000 साल की लड़ाई है। अगर समाजवादी पार्टी इस अपनी वैचारिक लाइन को कैरी फॉरवर्ड करती है फ्रंट फुट पर, तब इसका मूल्यांकन अलग होगा, और बिल्कुल ये आम जनता तक ले जाए, पूछे, बताए। अगर ये नहीं ले जाती है तो फिर इसका कोई बहुत फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलने वाला है। भाई, फायदा तो तब मिलेगा, ये बौद्धिक विमर्श है ना, ये राजनीतिक विमर्श में तब बदलेगा जब पॉलिटिकल पार्टी इसे ग्राउंड लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए मोटिवेट करेगी, इसमें ताकत लगेगी। तो और अंतिम बात ये कि कई बार कुछ पॉलिटिकल मुद्दे इतने प्रभावी नहीं होते कि वो वोट में तब्दील करने के लिए कुछ काम करें। ये बहस खड़ी हो सकती है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि यह मुद्दा एक पॉजिटिव नोट पर सपा के पक्ष में है, अभी भी पक्ष में है, लेकिन इसके साथ अगर कुछ मुद्दों को जोड़ करके, जैसे आज ही 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हुआ है, उस पर कोर्ट का क्या संज्ञान आया है, अभी एससी और एसटी को जमीन वाला जो अभी आप टिप्पणी पूछ रहे थे, यह जो सरकार का फैसला आया है, जाति जनगणना का सवाल है,
इन सारे सवालों को क्लब करके अगर एक मेजॉरिटी, आज माननीय कांशीराम का जन्मदिन है, और उस लाइन पर अगर समाजवादी पार्टी वाकई अंबेडकरवाद समाजवाद को जोड़ करके 3-4 बड़े सवालों को लेकर के अगर साल भर मेहनत करेगी, तब रामचरितमानस वाले इस पूरे विवाद में उसको फायदा मिलेगा, और निसंदेह फायदा मिलेगा। लेकिन अगर वो सारी क्लबिंग नहीं होती है, मेहनत नहीं होती है, तो पता नहीं, मुझे कम उम्मीद है कि ये कोई पॉलिटिकल फायदा दे पाएगा।